कि ब्लैक बोर्ड में और तत्काल बिना देर किए हुए इसे अनाउंस किया जाएगा। ये नियमावली राज्य निर्वाचन आयोग की है। अभी हाल में ही 15 अप्रैल को एक संशोधित आदेश भेजा गया जिसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, मात्र ये लिख दिया गया है कि प्रत्याशियों को मिले मतों को टेबलिंग करके और घोषित किया जाएगा। इसमें संदेह भी हो रहा है। इसके उपरांत भी इसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि चक्रवार तो बताया ही जाएगा, लेकिन 2-2 घंटे बाद फिर जो परिणाम आए हैं अभी तक उनको ध्वनि विस्तारक यंत्र से बताया जाएगा और ब्लैक बोर्ड में लिखा जाएगा। जो 15/4/2023 को राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चिट्ठी जारी की है उसमें इस बात का उल्लेख उसने नहीं किया है। इससे संदेह प्रतीत हो रहा है कि कहीं इसके माध्यम से रिजल्ट्स की चक्रवार घोषणा रोक करके कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों को जिताने की कोई साजिश तो नहीं हो रही है। ये जानकारी हमें 3 दिन पहले मिली। जब ये जिले में पत्र पहुंचा है तो जिले के माध्यम से हमें पता चला। ये चुनाव शुरू हो गया था और चुनाव प्रचार जोरों पर था, उस बीच में इन्होंने कर लिया। लेकिन आज जब लोगों को और सरकार को यह लग रहा है कि जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, तो जहां मतदान को कई तरीके से डिस्टर्ब करके मतदान प्रतिशत को कम करने का प्रयास किया गया, आप इसके गवाह हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कई अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, कई समाजवादी पार्टी के जहां मतदाता थे उन क्षेत्रों में, कहीं लाठीचार्ज करके, कहीं कार्यकर्ताओं को, कहीं जो हमारे मतदान के हमारे एजेंट्स थे उन्हें उठाकर थाने में आकारण बंद किया गया, जिससे कि जहां हमारा मतदाता भयभीत हो वहीं हमारा मतदान भी प्रभावित हो। इसके तमाम उपाय मतदान के पहले भी किए गए। जहां तक राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय के प्रदत्त पहले से ये नियमावली है जिसके बारे में हम चुनाव आयोग से मांग भी करना चाहते हैं। हमने इसके विषय में कल ज्ञापन भी दिया है कि इसमें स्पष्ट व्यवस्था दी गई थी कि जिस दिन मतगणना प्रारंभ होगी उसके प्रत्येक राउंड अर्थात प्रत्येक चक्र में प्रत्याशियों को मिले हुए मत, कुल पड़े हुए मत, अवैध मत और वैध मत, इनका जो नियमावली में लिखा है कि ब्लैक बोर्ड में और तत्काल बिना देर किए हुए इसे अनाउंस किया जाएगा। ये नियमावली राज्य निर्वाचन आयोग की है। अभी हाल में ही 15 अप्रैल को एक संशोधित आदेश भेजा गया जिसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, मात्र ये लिख दिया गया है कि प्रत्याशियों को मिले मतों को टेबलिंग करके और घोषित किया जाएगा। इसमें संदेह भी हो रहा है और निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक चक्र की घोषणा की जाएगी, ब्लैक बोर्ड में अंकित किया जाएगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र से उसे लोगों को बिना दूसरे राउंड को शुरू किए हुए लोगों को बताया जाएगा और व्यवस्था यहां तक है कि उसे ऑनलाइन फीडिंग भी की जाएगी। इसके उपरांत भी इसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि चक्रवार तो बताया ही जाएगा, लेकिन 2-2 घंटे बाद फिर जो परिणाम आए हैं अभी तक उनको ध्वनि विस्तारक यंत्र से बताया जाएगा और ब्लैक बोर्ड में लिखा जाएगा। जो 15/4/2023 को राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चिट्ठी जारी की है उसमें इस बात का उल्लेख उसने नहीं किया है। इससे संदेह प्रतीत हो रहा है कि कहीं इसके माध्यम से रिजल्ट्स की चक्रवार घोषणा रोक करके कहीं
भारतीय जनता पार्टी की ये प्रत्याशियों को जिताने की कोई साजिश तो नहीं हो रही है। कल भी माननीय राज्य निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने इस विषय में आग्रह किया है। आपके माध्यम से भी हम लोग अपनी बात कह रहे हैं कि नियमावली जो बनी हुई है उसे ये आदेश कमजोर नहीं कर सकता। नियमावली का अपना महत्व है और इस आदेश के माध्यम से कहीं न कहीं एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। हमारी मांग है राज्य निर्वाचन आयोग से कि वो सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक राउंड की गिनती मतगणना हो जाने के तत्काल बाद उसकी घोषणा की जाए और जो उसमें नियमावली में है कि आरओ टेबल पर जो चार्ट तैयार किया जाएगा उसमें प्रत्याशी आब्लिक इलेक्शन एजेंट के हस्ताक्षर की व्यवस्था दी गई है, उससे उनका हस्ताक्षर लिया जाए और उसकी एक कॉपी प्रत्याशी आब्लिक इलेक्शन एजेंट्स को दिया जाए। उसी के लिए तो आप लोगों के सामने बात रख रहे हैं कि चुनाव आयोग समय से जो पूर्व की भांति नियमावली है उस नियमावली का अनुपालन करे और किसी के बगैर दबाव के इस चुनाव की मतगणना संपन्न कराए। चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से, पांडे जी ने बता भी दिया कि चुनाव आयोग से ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखा है, लेकिन आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपके माध्यम से जो बात जाएगी हो सकता है कि वो 2022 की जो नियमावली है उस नियमावली का अनुपालन करें, जिसमें चक्रवार 2-2 घंटे में घोषित करना और पत्रकार भाइयों को या किसी को भी जानकारी समय समय पर देना। लेकिन ये आनन फानन में 15/4 को जो नियमावली में बिना बैठक किए हुए एक नियमावली का एक नियम बना दिया कि अब ये नियम बदल दिया गया है। ये नियम राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय द्वारा आदेश संख्या 15/4/2023 को अपने जारी आदेश में कॉलम संख्या 7 में इसे परिवर्तित करते हुए मात्र अध्यक्ष पद के लिए मतदान स्थलवार वार्डवार संपूर्ण मतदान स्थलों की गणना के पश्चात सारणीकृत टेबुलेट करते हुए परिणाम तैयार किए जाएंगे, अर्थात चक्रवार प्रत्याशियों को मिले मतों की कोई घोषणा और परिणाम चक्रवार घोषित नहीं किया जाएगा। इस तरीके की आनन फानन में इन्होंने मनमानी नियमावली बनाई। हमारी मांग है कि जो 2022 में नियमावली नगरीय निर्वाचन का निर्देश है उसका अनुपालन हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी साफ हो और सबको जानकारी समय समय पर मिलती रहे, किसी तरीके की कोई शंका न रहे। हाँ, नहीं, आयोग ने संज्ञान लिया, आश्वस्त भी किया कि हम इसका पालन कराएंगे और वो इस चीज से सहमत हुए कि निष्पक्ष मतगणना में हर चक्र की घोषणा होनी चाहिए। और अगर आप सब को याद भी होगा और आप सब बहुत वरिष्ठ भी हैं, जानते भी हैं, यही व्यवस्था प्रत्येक चुनाव में रही है कि वार्डवार ये घोषित, चक्रवार ये घोषित होता रहा है। ये जानकारी हमें 3 दिन पहले मिली। जब ये जिले में पत्र पहुंचा है तो जिले के माध्यम से हमें पता चला। ये चुनाव शुरू हो गया था और चुनाव प्रचार जोरों पर था, उस बीच में इन्होंने कर लिया।